हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1D डॉक्टर मनोहर जी जिसके राइटर हैं उसका सलूशन लेकर के आया हूँ। प्रश्न 1 है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करिएगा। तो हम जैसे उत्तर दे रहे हैं, उत्तर हम क्या करें, संख्या पहले का उत्तर दे रहे हैं -7 तथा 4। क्या करिएगा, मैं इस तरीके से समझा रहा हूं आपको। संख्या रेखा पर दिखा रहा हूं 0 1 2 3 4। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। जितना संख्या दे रहा है उन्हीं तक को लिखिएगा। अगर मैं कहूं कि 1-1 सेंटीमीटर की, ये मैंने निशान लगाए हैं, जैसे ये निशान लगाया 1 सेंटीमीटर का, अगला 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कह रहा कितने बीच की दूरी होगी। देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर आ गया। अतः संख्या रेखा पर -7 तथा 4 के बीच की दूरी 11 है। अब दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता था, बड़ी संख्या में से घटा दें छोटी संख्या। 4 + 7, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह बदल जाते हैं, बराबर 11 आ गया। तो इस तरीके से भी अगर MCQ जो तो संख्या रेखा पर ना दिखा करके ऐसे करके दिखा सकते हैं। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या -7 तथा -4 के बीच की दूरी कैसे लिख लिया, बड़ी में से घटा दी छोटी, 4 + 7 बराबर 11। ऐसे करके हल करते हैं। अब दूसरा पार्ट हल करते हैं बच्चों। देखें दूसरे पार्ट के लिए, दूसरा पार्ट क्या है, -7 तथा मॉडुलस -7, -7 तथा मॉडुलस -7। हिंदी का वर्ड बच्चों मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसके लिए, मॉडुलस बोलिएगा अभी। मॉडुलस -7, मॉडुलस -7 का मतलब क्या होता है, चूंकि अगर हमारे पास में ये चिन्ह लगा हुआ हो मॉडुलस का, और इसके अंदर चाहे संख्या धनात्मक हो, ये कैसी संख्या है, ऋणात्मक है, तो भी उत्तर धनात्मक होगा। अतः -7 तथा 7 हो गया इसको। अब देखिए -7 तथा 7 के बीच की दूरी बराबर, बड़ी संख्या 7 है, घटा दें -7, 7 ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदल दे, 7 बराबर 14 है। ये हो गया। इसके लिए कैसे दिखा सकते थे, इसे ऐसे करके भी दिखा सकते थे। संख्या रेखा पर दिखाएं, शून्य ले लें, 1 2
3 4 5 6 7 दिखा दिया। इधर -7 दिखा दें। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब दूरी देख लें। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 9 10 11 12 13 14। अतः -7 तथा या -7 तथा 7 के बीच की दूरी बराबर 14 है। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बता नहीं रहा कि बीच की दूरी क्या है, हमने 1 यूनिट मान ली। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है? -3 और 4 के बीच संख्या रेखा पर दिखा दें। 1 2 3 4। इधर -1 -2 -3। देखो 1 2 3 4 5 6 7। -3 तथा 4 के बीच की दूरी कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 7। या ऐसे करके भी हल कर सकते थे। -3 तथा 4 के बीच की दूरी, यहां हम बड़ा बोल रहे हैं बच्चों, बड़ी में से छोटी। बड़ी 4 है, छोटी -3 है, घटा दें। हमने क्या कर दिया? 4 + 3 बराबर 7 आ गया उत्तर। देखो यही आया ये। अब हम बच्चों करते हैं कौन सा कर रहे हैं? हम ले रहे हैं -1 तथा -2। -1 तथा -2। देखो इस क्वेश्चन में छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है। इसमें भी छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है। ये इसका मतलब 7 था तो छोटी पहले लिखी है, बड़ी बाद में लिखी है। यहां पर देखो बड़ी बाद में लिख दी, पहले लिख दी और छोटी बाद में लिख दी। कैसे? देख लो, ये 0, ये -1, ये -2। मैंने बताया इधर लिख लो 1 2। अब मैं यहां खड़ा हो जाऊं, यहां मैं खड़ा हूं, यहां जो संख्या मेरे दाईं तरफ पड़ रही है वो बड़ी है और जो मेरे बाईं तरफ पड़ रही है वो छोटी है। अब मैं यहां खड़ा हो जाऊं, जो मेरे दाईं तरफ पड़ रही है, राइट हैंड पर पड़ रही है, वो बड़ी है और जो मेरी संख्या बाईं तरफ पड़ रही है वो छोटी है। तो -2 या तथा -1। छोटी पहले लिख ली, बड़ी बाद में लिख ली। छोटी पहले लिख ली, बड़ी बाद में लिख ली। अब देखिए -2 तथा -1 के बीच की दूरी बराबर -2 -1 के बीच की दूरी यही तो है 1। ये तो संख्या रेखा से हो गया। या -2 तथा -1 के बीच की दूरी। तो यहां बच्चों देखो, ये आपको सोचना है कि पहले छोटी लिखी हो और बाद में बड़ी लिखी हो। ये कंफ्यूज कर दिया आपके लिए क्वेश्चन में। तो हमने बड़ी में से घटा दें छोटी, ब्रैकेट खोल दें। -1, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट के चिन्ह बदल जाएंगे, ये 1 आ गया। तो
हमारे पास में ये प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ बच्चों, एक प्रश्न और ले लेते हैं, वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को उतार दूं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन उतार लिया और सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। मॉडुलस एक्स बड़ा है 3 से, मॉडुलस एक्स बराबर है √2 के, मॉडुलस एक्स बटे 2 बराबर 6। तो उत्तर दे रहे हैं बच्चों पहले का, मॉडुलस एक्स बड़ा है 3 से, मॉडुलस एक्स बड़ा है 3 से, सॉरी, मॉडुलस एक्स 3 से छोटा है, मॉडुलस एक्स इज लेस देन 3, मॉडुलस एक्स 3 से छोटा है। मैंने अभी बताया पिछले प्रश्न में, मॉडुलस के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मैंने लिखा 5, इसका मतलब भी 5 होगा। मैंने लिखा -5, इसका मतलब भी 5 होगा। मॉडुलस के अंदर मैंने लिखा 7/2, तो इसका मतलब भी 7/2 होगा। अगर मॉडुलस के अंदर -5/2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब भी प्लस ही होगा। मॉडुलस के अंदर -3/7 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मॉडुलस का ही चिन्ह लगाऊं। अंश ऋणात्मक हो, हर धनात्मक हो तो भिन्न हो जाती है, ऋणात्मक 3/7 और ये ऋणात्मक आ गई तो इसका मतलब हो गया 3/7 हल होगा। ये मैंने रफ वर्क है आपको समझाया, क्वेश्चन में उतारने के लिए नहीं है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो जाती है बच्चों, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। ये 11th का टॉपिक है, 11th में आपको समझ में आ जाएगा, आपकी इस बुक में दे रखा है तो मैं यहीं समझा देता हूँ। देखें यहाँ पर एक्स लिखें, जो चिन्ह लगा हुआ है वही चिन्ह लगाएं। यहां मैं ये साइन लगाऊं और ये भी। अब देखो मैं संख्या रेखा पर दिखा दूं, 0 1 2 3, ये स्केल से लाइन खींचेगा और 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये निशान लगा लीजिएगा। इधर भी 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये दूरी पर ये निशान लगा लीजिएगा, -3। अब बच्चों ये कह रहा है संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। तो देखो इसका मतलब है ये यहां लिख दूं, इसका मतलब क्या है, x बड़ा है -3 से और x छोटा है 3 से, x बड़ा है -3 से और x छोटा है 3 से। लेकर के देख लो, -3 और 3 से छोटा नंबर लो, -2 ले लो, क्या आया, 2 आया, ये छोटा आया 3 से, ये मॉडुलस x है। चलो ये वाली बात √2 सॉरी मॉडुलस -2 छोटा है 3 से, ये क्या सही है, देखो इसका हल होगा 2, ये सही है। अब देखो मैं इधर का कोई अंक ले लेता हूं, -4 लगा लेता हूं और -4 लिख लिया इसके अंदर और मैंने ये ऐसे लगाया। अब देखो ये सही है, मॉडुलस -4 का मतलब है 4, ये 4 छोटा है 3 से, ये तो वही गलत है, 4 बड़ा है 3 से, तो हमारे पास में मॉडुलस के अंदर जो है वो 4 नहीं लिया जा सकेगा।
जो लिया जा सकेगा -3 भी नहीं लिया जा सकेगा और 3 भी नहीं लिया जा सकेगा। तो सिर्फ ऐसे करके सर्किल ड्रॉ करें। और अगर 3 यही ये प्रश्न ऐसे करके होता, मॉडुलस x छोटा है या बराबर है 3 के, तो यहां पर x छोटा है 3 से ऐसे लिख देते, यहां पर बड़ा है -3 से ये लिख देते। तब उस केस में हम अगर दर्शाते 1 2 3 1 2 3, तो इसे हम क्या कर देते, डार्क कर देते, डार्क कर देते, और इसे भी हम क्या कर देते, डार्क कर देते। डार्क, डार्क का मतलब यह है कि 3 को भी शामिल किया जा रहा है। और तो बच्चों अगर इक्वल टू लगा होता इस क्वेश्चन में इक्वल टू लगा होता तो यहां पर इस तरीके से इसका सलूशन देते। अब इक्वल टू नहीं है तो मैंने नहीं दिया वैसा सलूशन, तो मैंने ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो देखिए अब दूसरा पार्ट करते हैं हम। यहां पर लेस देन का साइन लगा हुआ था, अब हम क्या कह रहा है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का √2। तो क्या करिएगा, x लिखिएगा, इक्वल टू लगाइएगा, जैसा है वैसा ही उतार दीजिएगा। अब इधर भी इक्वल टू, इधर माइनस में लगा दीजिएगा। यही एक तरीका है आपको समझाने का। अब संख्या रेखा ले लीजिएगा, प्लस वाला ये ले लीजिएगा √2 को शो कर रहा है, वर्गमूल 2 को शो कर रहा है, और इधर 0 ले लीजिएगा, और जितनी दूरी पर ये लिया उतनी ही दूरी पर यहां ले लीजिएगा -√2 ये, और यहां पर इक्वल टू है, तो इक्वल टू में हम बच्चों क्या करेंगे, इसे डार्क कर देंगे, डार्क, इसे भी हमने क्या कर दिया, डार्क। और यहां से यहां तक लाइन को भी डार्क कर देंगे, उसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी लाइन को डार्क करेंगे, डार्क ऐसे कर दीजिएगा आप, डार्क डार्क। यहां से यहां तक के सारे पॉइंट्स जो है वो हमारे पास में जो है यहां डार्क नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ संख्या रेखा पर इसे ही शो करेंगे। ये -√2 को, ये √2 को, जो हल है मॉडुलस x बराबर √2 का। अब हम देखते हैं बच्चों, इसे देखें, तीसरा पार्ट है √x बटे 2 बराबर 6। इसे हल कर रहे हैं, √x बटे 2 बराबर 6, इसे यहां से 2 को ले गए, यहां गुणा में लगा दिया, तो √x बराबर 12 आ गया, x बराबर 12 बराबर -12। तो हम संख्या रेखा पर लिख लें, ये 12 और ये -12, हम इसे डार्क कर दें और इसे डार्क कर दें, यहां कहीं बीच में 0 दिखा दें, तो ये हमारे पास में संख्या रेखा पर इसका निरूपण हो गया। तो हमने समझते हैं बच्चों, ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे से और क्या चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।